शंकराचार्य के अंतिम दर्शन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नर्मदापुरम से सांसद राव उदय प्रताप सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सुरेश पचौरी आदि पहुंचे। वहीं श्रीधाम में साधु संत अत्यधिक संख्या में पहुंचे। शंकराचार्य जी के धाम को श्रीधाम ज्योतिश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तीर्थ स्थल बन गया है। आज हमारे बीच शंकराचार्य नहीं रहे, लेकिन पूरी दुनिया पर उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा। स्वामी शंकराचार्य के अंतिम दर्शन के लिए जन समुदाय का अत्यधिक मात्रा में श्रीधाम पहुंचना, और मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, एक शताब्दी का जीवित हस्ताक्षर देवलोक गमन हुआ है। भौतिक रूप में वह हमारे बीच में नहीं है। धरती, जल, आकाश, वायु, क्योंकि संत को अग्नि के साथ नहीं रखा जाता। उनका वेश अग्नि का वेश है। उनका कर्मभूमि, उनका तपस्या, उनका क्षेत्र, हम सब गौरवान्वित हैं। देश दुनिया में इस क्षेत्र की कीर्ति हुई है। जो ज्ञान की गंगा बहाई, उसमें मैंने तीर्थ किया था। एक बहती हुई नदी सूख जाए तो जो श्रद्धा रखते हैं वह तो दुखी होते ही हैं, जो जीवन यापन करते हैं वह भी उससे मुक्त नहीं होते। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, बहुत बड़ी क्षति हुई है, हमारे राष्ट्र संत न रहने से क्षति हो गई। बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ी हानि हमारे राष्ट्र महासंत के ना रहने से रही। उनका आशीर्वाद हम सबको, प्रदेश को, देश को देने के लिए अब वो नहीं रहे। हम श्रद्धांजलि देने में आए हूँ। मेरा एक लंबे समय से मैंने गुरुजी को बहुत नज़दीक से देखा, समझा। अभी जैसे हम यहाँ पर ये सौभाग्य मानता हूँ कि मैं अभी हफ्ते भर पहले मैं केवल उनसे मिलने के लिए आया था। और हम सबके लिए भी और दुनिया के लिए भी एक ऐसे संत जिनने सबके लिए एक धर्मार्थ को लेकर के आगे बढ़े, आज प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में नहीं है, परंतु हम सब के लिए एक छत्रछाया के रूप में देश और दुनिया में, चाहे नरसिंहपुर हो, हमारा घोटेश्वर हो, घोटेगांव, सिवनी हो, जिस पूरे कर्मभूमि और वैसे देश की ही कर्मभूमि उनकी रही है, हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु जो भी लोग हैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर या जो इस सन को संभालेंगे, निश्चित तौर से हम सब मिलकर के देश के। देखिए, हम लोग तो गुरु जी के सेवक हैं, उनकी सेवा में सुख मानते रहे। और अब हम लोगों को कल से अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था कि हम क्या करेंगे। आज ब्रह्मचारी सुबुदानंद जी ने ये बताया कि गुरुजी उनको कह करके गए हैं कि इनको ये काम संभालना है। तो गुरुजी का जो आदेश है अब वही हमारे जीवन का संबल है। उसी को अब ठीक से निभा लें तो हमारा जीवन सफल हम मानेंगे। अब यही है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य आपको बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत मुखरता से आपने मुद्दे उठाए हैं। इसके पूर्व में भी हमने देखा है, करीब से ज्ञानवापी मामला हो या ये हो। तो अब इस बात के जाने के बाद इंसान पे कैसे निकल। देखिए, हमको इस बात का है, अनुभव है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हमको ठीक से निभाना है। जिसने जिम्मेदारी दी है वही शक्ति भी देगा। गुरु महाराज ने अगर ये जिम्मेदारी दी है तो उन्होंने शक्ति भी दी ही होगी, वो हमको प्राप्त होगी। और उन्हीं के द्वारा दी हुई शक्ति से हम अगर कुछ कर सके तो कर सकें। जी, बहुत पाँच बार गुरुदेव परमहंसी को यहाँ कौन रहेगा, थोड़ा बहुत सारे। देखिए, अभी गुरु जी का जो आदेश है वो लिखित रूप में ब्रह्मचारी जी के पास जमा है। उन्होंने अभी उसका सार लोगों के सामने बोल करके बताया है। जो उनका लेख है, इच्छा पत्र, वो पूरी तरह से पढ़ा जाएगा। उसमें जो व्यवस्था उन्होंने बनाई होगी उसको सब लोग स्वीकार करेंगे। भक्तों के लिए जी गुरुदेव, रास्ता बताया। जी जी। एक शताब्दी का जीवित हस्ताक्षर, उसका आज देवलोक गमन हुआ है। भौतिक रूप से वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन धरती, जल, आकाश, वायु, क्योंकि संत को अग्नि के साथ नहीं रखा जाता,
लेकिन उनका भेष अग्नि का भेष है। इन पंचतत्वों में वो हमें दिव्यता का संदेश देते रहेंगे। जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ ये मेरी जन्मभूमि भी है। महाराज जी की जन्मभूमि, उनकी कर्मभूमि, उनकी तपस्या और उनका कर्म क्षेत्र, हम सब गौरवान्वित हैं कि उनके यश के कारण देश और दुनिया में इस क्षेत्र की कीर्ति हुई। जो ज्ञान की गंगा बही, उसमें मैंने ट्वीट किया था, एक बहती हुई नदी अगर सूख जाए तो जो उसे श्रद्धा रखते हैं वो तो दुखी होते ही हैं, लेकिन जो जीवन यापन करते हैं वो भी उससे मुक्त नहीं होते। और इसे कल से लेकर आज तक कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, ओहदेधारी हो या ना हो, वो महाराज श्री के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुँचा। इस परमहंसी गंगा क्षेत्र का ये वन, उसका एक एक पत्ता और कण इस ऊर्जा से अभिभूत है। मैं भगवती से प्रार्थना करूँगा कि जो उत्तराधिकारी हैं, महाराज श्री का जो यश और कद है उसका विकल्प तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन हम सबका संकल्प होना चाहिए कि वो प्रतिष्ठा फिर से अगर पुनर्स्थापित होगी तो परमहंसी क्षेत्र, नरसिंहपुर जिला और सिवनी जिले के लोगों को आने वाली पीढ़ी में भी गौरवान्वित होने का मौका मिलेगा। मुझे सौभाग्य है कि मुझे सेवा में का मुझे अवसर मिला। शायद ये भी एक नियति थी या मेरे पिताजी या उनकी पुण्याई थी, जो मैंने तो बचपन से 5 साल की उम्र से इन परिस्थितियों को देखा है। इस अंतिम समय में मैं यहाँ पर उपस्थित था और मुझे सेवा का सौभाग्य मिला। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ। नमन, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे परिवार और कुटुंब की तरफ से मैं चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जिन्होंने जिम्मेदारी दी है वो पूरी करने की शक्ति भी देंगे, करेंगे। आध्यात्मिक उत्थान किस तरह से हो सकता है? 100 करोड़ सनातन धर्मावलंबी हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं हमारे देश में। हम उन सबको कैसे सन्मार्ग पर चला सकें? और हिंदू धर्म किसे कहते हैं? हिंदू क्या है? हिंदुत्व क्या है? धर्म क्या है? और धर्म का पालन कैसे करें? और धर्म का पालन करने से क्या प्राप्त होता है, यही तो बताना है। पूजा करना तो सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, मंदिर में जाकर के पूजा की जाती है, लेकिन वास्तव में कोस्ति धर्मः कथम सह प्राप्यते, धर्म किसे कहते हैं और वो कैसे प्राप्त होता है? तो आचार्यों का कर्तव्य होता है, जो आचार्य होते हैं, उपदेशक होते हैं, शास्त्रों के अध्येता होते हैं, विद्वान होते हैं, श्रोत्रिय होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, वो लोग अपने प्रवचनों के माध्यम से, श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से समाज में वह जागृति लाते हैं, उनमें उस चेतन को जागृत करते हैं, जिस चेतन की जागृति प्राप्त हो जाने के बाद हम अपने मानव धर्म का पालन कर पाते हैं, हिंदू धर्म का पालन कर पाते हैं, सनातन धर्म का पालन कर पाते हैं। जो जिस धर्म में पैदा हुआ है, जो जहाँ पैदा हुआ है, उसके कुलदेवी, उसके कुलदेवता, उसकी परंपरा, इसका पालन करना हमारा, आपका, सबका कर्तव्य है, पूरे समाज का कर्तव्य है। जब इस कर्तव्य से समाज विमुख होने लगता है, तब आचार्य उपदेश दे करके उन्हें सन्मार्ग पर चलाते हैं। देखो, एनास्य पितरो याता एन याता पिता महा, तुम्हारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी इस धर्म का पालन करते थे, इसलिए स्वधर्म का परित्याग, स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य चाक्रियः, अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यही उपदेश आचार्यों का हुआ करता है और होना चाहिए। और तो सब कुछ आप लोगों के पास है, समाज के पास सब कुछ है, चाहिए क्या? एक ऐसी वस्तु चाहिए जो हमारे घर में नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान प्राप्त हो जाने के बाद भी एक वस्तु ऐसी है जो हमारे घर में नहीं है। उसे प्राप्त करने के लिए हम आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए प्रयास करते हैं। उस वस्तु का नाम है शांति, उस वस्तु का नाम है आनंद, उस वस्तु का आनंद सुख है। संजय गुप्ता की रिपोर्ट।